ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुत हो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मत चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना बाप से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। तो आज अपने अपने भाग्य की सराहना करनी है। बहुत बड़भागी है। महाराज का प्रकट दिवस मनाने का अवसर मिला। आज जग में सम्मिलित होकर के महाराज की स्तुति महाराज का गुणगान कर रहे हैं। बड़भागी हैं करने वाले हमें संत मिले, जिनके प्रकाश दिए हुए से अपने जीवन में उज्ज्वलता लाकर लेकर के आ रहे हैं, अपने जीवन में तब्दीली परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। ये उनकी बदौलत है, उनकी कृपा है, उनकी रहमत, उनका आशीर्वाद है। महाराज के जीवनी में आप सब जानते हो, मगर फिर भी थोड़ा आज मैंने कहना है। महाराज का जन्म 1861 में एक ब्राह्मण परिवार में प्रातः 5 बजे हुआ। ये रावलपिंडी में छोटा सा गांव है। रावलपिंडी में जग्गू का मोरा नामक गांव, और परवरिश महाराज की जो हुई जम्मू के पास अंकरा नामक ग्राम में हुई। तो महाराज जी के जीवन में बहुत मुश्किलें आई, कठिनाइयाँ आई। महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे को अपने माता पिता की आकृति का भी याद नहीं है। बहुत छोटी आयु में ही माँ बाप ने शरीर त्याग दिया था। ननिहाल में लक्ष्मण कहते थे महाराज जी को, और दादा के घर में गोविंद कहते थे। तो महाराज कहते हैं, जीवनी में लिखा महाराज ने, कि जब माता पिता का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो नानी ने 6 वर्ष तक मेरे का पालन पोषण किया। जब 10 वर्ष की आयु थी महाराज की, वे भी संसार छोड़ के चले गए। अकेले थे महाराज। मगर महाराज ने लिखा अपनी जीवनी में, मेरे को पुण्य कर्म थे, पूर्व जन्म के संस्कार थे, मेरे को संतों का संग और सत्संग मिलता रहा। मेरे को बहुत रुचि थी संतों का संग करने की, उनका संग करता था। 17 वर्ष की जब महाराज की आयु हुई तो जैन संतों के साथ उनका संग हो गया, उनके वचन सुनते। और 19 वर्ष की जब आयु हो गई महाराज की, जैन जति बन गए। बहुत तेजी से आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़े, मगर तर्क करते थे। आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर तो थे मन, मगर नास्तिक वृत्ति थी। कोई भी आ जाता आस्तिकवादी, उसे भिड़ जाते थे, इतना तर्क करते थे। मगर जब महाराज की आयु 29 वर्ष की हुई, मन में सोच आया कि मैंने आध्यात्मिक चिकित्सा नामक ग्रंथ का अध्ययन करना है, और अध्ययन करना है, और मैंने तर्क नहीं करना जब मैं अध्ययन करूँगा। संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया कि जिन दिनों मैं इसका अध्ययन करूँगा मैं तर्क नहीं करूँगा। अध्ययन किया, और देखते ही देखते क्या हुआ, बहुत उनके ऊपर कृपा हुई देवद्वार से। जीवन में तब्दीली परिवर्तन आया। नास्तिक वृत्ति आस्तिक भाव में बदल गई, आस्तिक वृत्ति हो गई। तो महाराज ने खुद लिखा कि मेरे अंदर जो नास्तिक वृत्ति थी, नास्तिक भावना थी, मैं खुद अपने आप में समझने लग गया कि वह मेरा बोधा तर्क था। अब आस्तिक भाव जागृत हो गया, और परमेश्वर की आराधना करते और नाम का प्रचार करते। फिर मन में जब 30 वर्ष पूरे हो गए, मन में सोच आई कि अब आगे बढ़ना है। तो आगे फिर आर्य समाज में प्रवेश किया। वहाँ महाराज ने बहुत प्रचार किया, मगर जो प्राप्ति चाहते थे वह नहीं मिले। 1925 में डलहौजी में महाराज गए, वहाँ साधना की महाराज ने, बहुत तप किया, तपस्या की, और देवद्वार से उनको कृपा मिली, आशीष मिला। ये जो श्री अधिष्ठान जी आप देख रहे हैं, तो उनके वहाँ पर 1925 में जब व्यास पूर्णिमा में तप तपस्या कर रहे थे, देवद्वार से कृपा हुई,
पहले तो राम राम का ध्वनि जब सुनाई दी उनको, तो वह समझे को बाहर राम राम कह रहा है। बाहर जब देखने गए कोई नहीं था वहाँ पर, फिर ध्यान में बैठ गए, फिर वही राम राम की ध्वनि सुनाई दी महाराज को। तो फिर महाराज ने देव से प्रार्थना की, आप मुझे दर्शन दो जिस रूप में आप चाहते हो। फिर इस रूप में महाराज को देव द्वार से दर्शन हुए। तो फिर उसके बाद फिर महाराज ने राम नाम का प्रचार किया। देखो उस समय की बात देखो, ना तो कोई टाइपराइटर थे, ना कंप्यूटर थे, ना कोई लिखने वाला था। महाराज खुद लिखते थे। ये ग्रंथ महाराज ने लिखे, देखो हमें पढ़ने का समय नहीं मिला, कितना यत्न कर लिया, हम पूरे उनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सके। महाराज का ज्ञान देखो, उन्होंने इतने ग्रंथ भी लिखे और राम नाम का प्रचार भी किया। पैदल जाते थे कोसों मील राम नाम का प्रचार करने के लिए। तो एक बार की बात है, शिमला जा रहे थे महाराज, गर्मियों के दिन थे, पहाड़ी थी, खाया पिया कुछ नहीं, खाली पेट था, गर्मी थी, और गिर गए। चौकीदारों के क्वार्टर थे, उसमें से एक चौकीदार दौड़ के आया। तो उन्होंने जब देखा कि बाबा गिरा पड़ा है, तो उन्होंने आकर बाबा को उठाया और ले गया अपने क्वार्टर में। क्या पूछा उसने कि बाबा क्या भूख लगी है? महाराज ने कहा हाँ। मैंने कहा भूख लगी है। तो उसके पास कुछ था तो नहीं था, बासी रोटी बड़ी थी। उसने पानी गर्म किया, उसमें वह उबाल के मेरे को दे दिया, गुड़ डाल दिया उसमें। तो महाराज ने कहा कि जो स्वाद रस मेरे को उस समय आया है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उससे प्यार की बात थी, भावना की बात थी, श्रद्धा की बात थी। तो कहने का भाव है कि कैसे करने वाले संत, उनके जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज मैं आप सब की तरफ से महाराज के चरणों में पुष्प भेंट करता हूँ। आप सब की तरफ से ये पुष्प भेंट है, और उनसे मन ही मन यही प्रार्थना करनी है, हमारे जीवन में भी तब्दीली आवे, हमारे चिदाकाश में जो अंधेरा है वह भी प्रकाश में बदल जावे। आपकी कृपा, आपकी रहमत हो। परम गुरु जय जय राम, 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 बिन भाग्य संत नहीं मिलते। को पुण्य कर्म में जागृत होते हैं तो संत मिलते हैं। तो कैसे जानना है? सतगुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। सतगुरु समर्थ होते हैं, जिनको सतगुरु मिल जाते हैं उनका जीवन बदलता है, ये निश्चित बात है, परिवर्तन आता ही आता है। चिदाकाश में कितना अंधेरा क्यों ना हो, उनके दिए हुए ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश होता है, और वही आशा की किरण जागृत होती है। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। ये संसार जो है भूल भुलैया है, भटका हुआ व्यक्ति, दिशाहीन है, पदभ्रष्ट है,
मगर जब रहमत होती है देवद्वार से, क्योंकि महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना, ये पुण्य कर्मों के फल से संत मिलते हैं। और हमारे को पुण्य कर्म से जो करने वाले हमें संत मिले, गुरु मिले। और सदगुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद, भारे भव्य को हरे और पाप के खेद। मगर उसकी बिरला को कोई जान सकता है, सब नहीं जान सकते। अज्ञानता में भी कह देता है जैसे हम मनुष्य हैं वैसे वह मनुष्य। मगर जब भाग्य उदय होता है, फिर विश्वास, फिर भरोसा होता है कि वह तो एक देव द्वार से आई हुई एक शक्ति है और अनोखी ताकत है, वह जीवन में परिवर्तन ला सकती है। अब क्या है, कैसे जाने? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। सच्चे संत की पहचान क्या है? संत का संग करने से जब विश्राम मिले, शांति मिले, सुकून मिले, कितनी उत्तेजना क्यों ना हो, मन शांति की ओर जब बढ़े, सुकून जब मिले, समझ लो सही जगह मिल गए। सही जगह मिल गई और मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। प्रभु का नाम का सिमरन जब करता है, मन मांगा फल मिलता है। तो आज से 40 यज्ञ हम आरंभ कर रहे हैं। कोई ना कोई कामना लेकर के आए हैं, प्रार्थना लेकर के आए हैं, इच्छा मनोरथ लेकर के आए हैं। ये कैसे पूर्ण होगा? मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। अगर विचार भी आ गया है तो समझ लो महाराज कहते मंगल होवेगा ही होवेगा, शुभ होवेगा ही होवेगा। गृहस्थी हैं, कोई ना कोई अभाव है, कोई ना कोई पीड़ा है, कोई ना कोई दर्द है जो हमें विचलित कर रही है। आदिकाल से महाराज कहते हैं ये प्रथा चली आई है। यज्ञ करते आए हैं और संत यज्ञ करवाते आए हैं। कोई अभाव है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ किया राजेंद्र दशरथ ने, पुत्र नहीं था, आंगन सूना था, सुख के साधन थे मगर फिर भी दुखी रहते थे, उदास रहते थे। क्या कारण था उदासी का? आंगन सूना था। उधर राजा जनक कितने बड़े राजा, मगर उदासी की रेखा। कारण उदासी क्यों थी? लड़की जवान हो रही है, कोई वर नहीं मिल रहा है। सीता जी ने व्रत किए अच्छे पति की चाहना के लिए, तो इसलिए ये कोई बरजत नहीं है। लड़कियां जवान हैं तो माँ बाप यज्ञ करें, प्रार्थना करें मालिक के आगे। लड़की जवान है तो प्रार्थना करें मालिक के आगे कि अच्छा वर मिले। पुत्र नहीं है, लड़का नहीं है, औलाद नहीं है तो प्रतिष्ठित यज्ञ, उस मालिक के आगे प्रार्थना करनी है। धन का अभाव है, कारोबार नहीं है, रिज़्क नहीं है, गृहस्थ कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है। इसलिए मालिक से मांगना है, हे परमेश्वर अच्छा रिज़्क दो, अच्छा व्यवसाय दो, अच्छा कारोबार दो, ऐसी समर्था दो, दान भी करते रहें, यज्ञ भी करते रहें, और साथ में क्या मांगना है? अच्छा स्वास्थ्य दो प्रभु। बहुत देखोगे, यत्न करोगे, कितनी दवाई ले लो, कितने डॉक्टर दिखा लो, मगर इलाज नहीं होता है। मगर देव द्वार से कृपा हो जाए, दवाई लगने लग जाती है। आशीर्वाद भगवान का मांगो बेनती साथ, औषध उसका नाम है वैदावदिगना। ये साथ साथ ये प्रार्थना करनी है कि दवाई तो लेनी है, मगर दवाई लग जावे, ये भी प्रार्थना करनी है। रोग है, रोग का पता नहीं कौन सा रोग है, रोग का पता चल जाए उसका निवारण हो सकता है, इसके लिए भी प्रार्थना करनी है। घर है, घर में कला क्लेश है, उदासी है, मन मुटाव है, उसके लिए भी बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरुद्ध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी तो हित करता। और मारे क्या कहते हैं? शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार जन का करता बेड़ा पार। दुख सागर के समान होते हैं, घिर जावे जब व्यक्ति फिर रास्ता नहीं दिखाई देता, मगर डूबते को तिनके का सहारा। जिसको राखे साइया मार सके नहीं कोई।
उस मालिक के आगे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अब भंवर में फंस गए हैं, आपने निकालना है। चालीसा के यज्ञ है, हिंदू संस्कृति में इसका विशेष महत्व माना गया। 40 दिन प्रातःकाल, महाराज ने लिखा, पढ़ेंगे इन दिनों, जानेंगे महाराज के प्रवचनों में कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब उस माल को याद किया जाता है, वह पुकार सुनता है और भक्तों की पुकार को सुनता है और भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करता है। तो 40 दिन प्रातः 6 से 7 बजे की सभा, रविवार को 9 से 10:30 बजे की सभा में 40 दिन हमने पूर्ण करने हैं। किसी कारण नहीं आ सको, बीमारी के कारण, जब घर ग्रस्त है, सुख दुख है, जाना है आना है, कोई ऐसी बाधा नहीं है, जाना ही है, मगर आलस और प्रमाद को छोड़ना है। दूसरी बात, किस बात को छोड़ना है? महाराज ने क्या कहा कि मैंने संकल्प ले लिया था कि इन दोनों में तर्क नहीं करूँगा, तो 40 दिन हमने नहीं तर्क करना है। ग्रंथों का अध्ययन करते हुए तर्क नहीं करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता था, ये तर्क है, इससे बचना है। तो ये 40 दिन तर्क नहीं करेंगे तो देखेंगे कितना मालिक की मेहर, कितनी उसकी कृपा, कितना उसका आशीर्वाद। तो महाराज कहते हैं, नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, भेद सो गुरु से पाइए ओंकार है राम। उस मालिक का कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, इसका भेद कौन बता सकता है? केवल सदगुरु बता सकते हैं, वही पथ दिखा सकते हैं, वही रास्ता दिखा सकते हैं। तो सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुबास, निश दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। सदगुरु चंदन के समान है, चंदन ठंडक देता है। अब कितनी भी उत्तेजना क्यों ना हो, जो भक्त गुरु के पास आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, उनको गुरु महाराज अपनी मेहर से उसकी उत्तेजना को शांत करते हैं, उसकी निराशा को दूर करते हैं। तो इसलिए पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान, कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। गुरु पथ प्रदर्शक भी है और परमार्थ की खान भी है और पूर्ण कामना करने वाले हैं। तो इन दिनों ये समझ लेना, जान लेना, कामना तो पूर्ण होवेगी अगर प्रार्थना करेंगे, उचित प्रार्थना अगर हमारी होगी, वह पूर्ण होवेगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि पिछला इतिहास देखा है, मैं पिछला अनुभव देखा है, जिन्होंने भाव सहित यज्ञ किया उनके मनोरथ पूर्ण हुए। ऐसे ऐसे कार्य भी सिद्ध हुए जो नहीं हो सकते थे, मगर भावना को जरूर जगाना है, भावना बिना बात नहीं बनेगी। तो कल हम सुबह से यज्ञ आरम्भ कर देंगे, पुस्तिका मिलेगी राम नाम की, जो कल से शुरू करेंगे, व्रत लेंगे। 1 पृष्ठ रोज आपने लिखना है राम नाम का। 40 दिन की 40 पृष्ठ की जो पुस्तिका है वह आपने पूर्ण करनी है। और जो मन में संकल्प, जो प्रार्थना, जो इच्छा, जो मनोरथ लेकर के आए हैं, अब मन ही मन कह देनी है, पलके बंद करके, शरीर ढीला, गर्दन सीधी, परमेश्वर का ध्यान, गुरु महाराज का ध्यान। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे गुरु महाराज, कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगा के कारण दुखी है, कोई घर की कला कलेश के कारण दुखी है प्रभु, कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई पीड़ा है प्रभु। महापुरुषों का यही कहना है कि नानक दुखिया सब संसार, संसार दुखों से भरा हुआ है, तो सोई सुखी नाम आधार। जो परमेश्वर का चिंतन करता है, परमेश्वर की शरण में जाता है, वही सुख को प्राप्त करता है। तो महाराज आपने भी यही कहा है कि 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का। कि परमेश्वर विमुख होकर के कोई सुखी नहीं हो सकता है। प्रभु हम भी चाहना रखते हैं कि सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। गलतियां हुई हमसे, भूल चूक हुई, कुछ गलतियां जानबूझ के की, अनजाने में हो गए, उसके लिए प्रायश्चित करेंगे प्रभु।
उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। बच्चा गलती करता है, माँ बाप उसको क्षमा कर देते हैं। बच्चा बार बार कुचैला होता है, माँ बाप फिर निर्मल करते हैं, धोते हैं, साफ कर देते हैं। बच्चा गंदगी फैलाता है, माँ बाप घृणा नहीं करते हैं, माँ बाप करुणा करते हैं। आप हमारे जगत पिता हो, आप जगत जननी हो प्रभु। आपने हमसे घृणा नहीं करनी है, दिशा दिखानी है, हमारे दुखड़े दूर करने हैं। जो जो कामना, जो जो प्रार्थना, जो इच्छा, जो मनोरथ मेरे भाई बहन लेकर के आमे प्रभु, सबकी इच्छा, सबकी कामना, सबके मनोरथ पूर्ण कर देना। सुखों से झोली भर देना प्रभु। संतों से, महापुरुषों के श्रीमुख से यही सुनते आए हैं कि ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ की प्रसादी को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तू दयावान है प्रभु, तू क्षमावान है, दीनानाथ है प्रभु, करुणा निधान तेरा नाम है प्रभु, दुख वंजन तेरे को कहते हैं प्रभु। सबके ऊपर कृपा कर देना प्रभु, सबके ऊपर कृपा कर देना, सबको आशीर्वाद देना प्रभु। जिन जिन भाई बहनों ने जग में सम्मिलित होना है, मन ही मन अपने मन से प्रार्थना करते हुए यही प्रार्थना कामना करनी है कि हमने अनुष्ठान किया, हमने व्रत किया है प्रभु, आपका ही कहना है, प्रेरणा देने वाला भी मैं हूँ और अनुष्ठान करवाने वाला भी प्रभु ने कहा मैं हूँ। और अपने भक्तों के अनुष्ठान को प्रभु ने आपने ही कहा कि मैं पूर्ण करवाने वाला हूँ। हमारे में समर्थता नहीं है, हमारे में कोई ताकत नहीं है, आपने ही यज्ञ की प्रेरणा दी है, आपने ही संकल्प करवाया है प्रभु, आपने ही यज्ञ को और हमारे संकल्प को पूर्ण करवाना है। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। तो आपसे हम व्रती हो गए, तो कल सुबह से 6 से पहले मैंने भी आना है, आपने भी आना है। श्री प्रवचन पीयूष जी से और श्री भक्ति प्रकाश जी से जो जो महाराज ने ज्ञान दिया उसका अध्ययन करेंगे। आप देखना, जो जो आपके मन में प्रश्न आवेगा उसका उत्तर महाराज देवेंगे। जो जो संशय आपके मन में आवेगा उस संशय का निवारण महाराज करवाएंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। तो महाराज के जन्म दिवस की बधाई पूज्य पिताजी महाराज ने दी सबको। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय भाभी जी ने कहा हमारी तरफ से मंगल कामना, शुभकामना आप सबको कह देना, उनकी शुभकामना और मंगल कामना आपको। हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, दुखियों को दूर करने वाले हैं। अब ध्वनि उठा करके उनसे आशीष प्राप्त करके फिर हम जाएंगे। राज दयालु गुरु देव कृपालु
हम आए कहाँ से, ऐसे धनी हम आए कहाँ से, ऐसे धनी जो उन बिन काम चला वो समर्थ बाबा ऐसे हैं जो बिगड़ी सबकी बना देंगे। बिगड़ी सबकी बना देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। सबके ऊपर कृपा होगी, सबको आशीष मिलेगा। तो ये प्रार्थना है, मालिक सबकी झोलियां सुखों से भर देना। सर्वशक्ति